गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व टू रिड्यूस टू 1/3 of its size. At what distance from the mirror the object has been placed? What is the nature of the image and mirror? तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज और मिरर। कौन सा मिरर होगा और जो इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा। तो साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में आपको मिरर नहीं बताया गया कन्वेक्स है कि कनकेव है, बस फोकल लेंथ दिया गया 20 सेंटीमीटर इज ऑब्टेन टू रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स साइज। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की साइज था उससे 1/3 क्या किया, रिड्यूस कर दिया गया। तो यहां से आपको क्लियर है कि मैग्निफिकेशन बताया गया था कि द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का जो रेशियो होता है, यानी दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। तो 1/3 ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट की साइज से क्या करेगा 1/3 रिड्यूस कर देगा। तो यहां से मैग्निफिकेशन जो होता है साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी m इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैग्निफिकेशन आपको क्लियर हो चुका है। m इक्वल टू 1/3 और साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या 1/3 रिड्यूस कर दिया जाएगा। और मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू -v/u, देन -v/u इक्वल टू 1/3। अब यहां से u इक्वल टू v इक्वल टू -u/3। अब यहां से क्लियर हो चुका है कि जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, निगेटिव में होगा बन रहा है, तो माइनस में आ रहा है। अब इस कंडीशन में जो मिरर होगा, मिरर क्या होगा, कनकेव मिरर होगा। क्या होगा, क्योंकि जो इमेज डिस्टेंस होता है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, माइनस में है, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट इस साइज से क्या है 1/3 रिड्यूस कर दिया जाता है। तो v इक्वल टू -u/3। अब आते हैं at what distance from the mirror the object has been placed। यानी कि ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को मिरर से कितने डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, प्लेस कर रहा है, रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को, यानी क्या फाइंड करना है, u। अब यहां से क्लियर हो चुका है कि वो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है v इक्वल टू m इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया गया है। अगर कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है। तो m इक्वल टू -20 सेंटीमीटर और v इक्वल टू क्या, -u/3। यहां पे दिया गया v इक्वल टू, आप फाइंड कर सकते हैं -u/3, यानी जो इमेज डिस्टेंस है क्या हो रहा है, नेगेटिव, यानी कि कहां बन रहा है, मिरर के फ्रंट में बन रहा है।
तो कनकेव मिरर है। अब यहां से निकालना है द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना डिस्टेंस पर है। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या हम मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्लियर है, 1 पाई f इक्वल टू 1 पाई v प्लस 1 बाई u, ठीक है। अब 1 बाई f का वैल्यू कितना है -20, 1 बाई -20 इक्वल टू v का वैल्यू कितना है -u/3 और जो इमेज होगा, इमेज क्या होगा, फ्रंट पे बन रहा है तो इमेज की जो साइन होगा, साइन कन्वेंशन में देखेंगे तो साइन कन्वेंशन में इमेज क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अगर जो कनकेव मिरर है फ्रंट पे बन रहा है तो क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे जो v का वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी जो इमेज डिस्टेंस होगा 1 बाई v की जगह कितना रखेंगे u/3। क्लियर है, v इक्वल टू -u/3 है। कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर में जो साइन होता है तो क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ से जब v का जो हम अप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू नेगेटिव साइन होता है कनकेव मिरर में, अगर जो फ्रंट पे बन रहा है रियल बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -u/3 माइनस प्लस यानी u/3 प्लस 1 बाई u, यहाँ पे जाएगा -1/20 इक्वल टू 3 बाई u प्लस 1/2। क्लियर है। अब यहां से u क्या होगा, तो u इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू -1/20। अब यहां पे आते हैं 4 बाई u इक्वल टू -1/20। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे u, then u इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। अब यहां से जो u है यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल 80 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है निगेटिव होता है और इसकी वैल्यू क्या है -80 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा। तो इमेज का नेचर यहां पे इमेज कहां बन रहा है फ्रंट पे, तो फ्रंट पे बनेगा तो क्या होता है रियल होता है। तो इमेज क्या होगा रियल होगा और मिरर क्या होगा, मिरर कनकेव मिरर होगा। तो नेचर आपका रियल हो गया और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गया -80 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। इसमें कुछ कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि जो इमेज है, इमेज क्या होगा ऑब्जेक्ट के साइज का जो है 1/3 कर दिया जाएगा। यहां से मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो m इक्वल टू 1/3, देन v का वैल्यू जो है -u/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मिरर फार्मूला का अप्लाई करेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें करेंगे तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका है कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, जो इमेज का नेचर है वो क्या होगा फ्रंट में बन रहा है तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। मिरर का जो कौन सा मिरर होगा, तो मिरर को फाइंड करने के लिए हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे कौन सा मिरर होगा कनकेव मिरर होगा, क्योंकि वहां पे जो फोकल लेंथ है क्या है नेगेटिव है और जो इमेज डिस्टेंस बन रहा है कहां बन रहा है फ्रंट में बन रहा है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड, a concave mirror produces 3 times magnified image on a screen
if the object is placed 20 centimeter in front of the mirror, how far the screen from the object, यानी स्क्रीन को कहाँ पे हम प्लेस करते हैं। तो कनकेव मिरर है प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन है वो कितना हो गया आपका 3 या इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा क्या हो जाएगा माइनस में होगा। If the object placed 20 centimeter in front of the mirror, मिरर के फ्रंट पे रखना है 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी कि u इक्वल टू, तो यहाँ पे फ्रंट पे रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट तो उसका साइन क्या होगा माइनस 20 सेंटीमीटर in front of the mirror, how far the screen from the object, यानी क्या पूछा v। यहाँ से जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे, then m equal to minus v by u, ठीक है। और यहां से फाइंड करना क्या v फाइंड करना है तो u को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इक्वल टू m u और ये माइनस इधर कर देंगे तो माइनस m u। अब आते हैं तो v इक्वल टू माइनस m u यानी v इक्वल टू माइनस m का मैग्निफिकेशन माइनस 3 सेंटीमीटर सॉरी माइनस 3 और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये कितना है माइनस 20 सेंटीमीटर। then v equal to minus m u then माइनस मैग्निफिकेशन कितना है माइनस 3 into u डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस 20 देन v इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फिर माइनस यानी कि माइनस 80 सेंटीमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। तो ये आपका सॉल्यूशन था कि कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी कि इमेज ऑन स्क्रीन 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया -3 कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट क्या फ्रंट से 20 सेंटीमीटर रखा जा रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा -20 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या निकालना है इमेज डिस्टेंस, तो m इक्वल टू क्या होता है माइनस v बाई u देन v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो माइनस m इंटू u देन v इक्वल टू माइनस m इंटू u और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या है -3 माइनस माइनस प्लस यानी कि -80 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया 80 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस तरह ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है उस क्वेश्चन में पहले हम क्या करते हैं सर्च करते हैं कि कौन सा जो है गिवन है, तो उसको पहले नोट कर लेते हैं और क्या पूछा जा रहा है उसका हमको रिलेशन बनाना होता है। तो यहाँ पे जैसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं तो मैग्नीफाइड मैग्निफिकेशन दिया है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और क्या फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ से m v और u में जो रिलेशन होता है तो m इक्वल टू क्या होता है
माइनस बी बाई यू। आप इसी को जो है अप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।